क्यों खाली हो गई 50,000 से ज्यादा मस्जिदें? कैसे ईरान और इराक जैसे देशों से गायब हो जाएगी मस्जिदें? क्या हो जाएगा? सच में इस्लाम का अंत? और आखिर क्यों सभी मौलानाओं की हवा टाइट हो गई है? जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। जाहिर सी बात है, जहां जिस समुदाय के लोग रहते हैं वहां उनकी इबादत की जगह होना लाजमी है। लेकिन दुनिया भर में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर किसी संप्रदाय के लोग रहते जरूर है, लेकिन वहां इबादत करने की जगह नहीं है। पूरी दुनिया में ईसाई और मुस्लिम दो ऐसे धर्म हैं जो लगभग हर देश में ही मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर भारी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन वहां एक भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ, आपको ये बात थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन इसमें पूर्णतया सच्चाई है। जो मौलाना इस्लाम धर्म का गुणगान करते हुए कहते हैं कि उनका धर्म सर्वोपरि है, हर जगह अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिदें बनी हुई है, उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। सबसे अफसोस की बात तो ये है कि आज हम आपको जिन देशों के बारे में बताएंगे, उनकी सरकार ने भी अपने देश के अंदर मस्जिदें बनवाने पर रोक लगाई हुई है। लेकिन इन देशों में हिंदू मंदिरों के निर्माण पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, जो इस बात को दिखाता है कि इस्लाम धर्म से ज्यादा आज के समय में हिंदू धर्म का बोलबाला है, जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में अबू धाबी में निर्मित हुए हिंदू मंदिर है। दुबई जैसे कट्टर देश में हिंदू मंदिर का निर्माण होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका पूरा श्रेय मोदी जी और बीपीएस संस्थान को जाता है। ये न केवल भारत बल्कि 140 करोड़ हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। खैर, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जिसमें हम उन 8 देशों की बात करने वाले हैं जो मस्जिदों से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे देशों के बारे में तो हम बात करेंगे ही जहां एक भी मस्जिद नहीं है, साथ ही उन कारणों के बारे में भी जानेंगे जिस वजह से वहां पर मस्जिदें बनवाने पर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसको आप बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत दोस्तों। भारत में हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। वहीं पाकिस्तान में देखें तो सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहां मुसलमान तो हैं, लेकिन वहां एक भी मस्जिद नहीं है। उस देश में हिंदू भी रहते हैं और हिंदुओं के लिए मंदिर भी हैं, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए वहां एक भी मस्जिद नहीं है। वो कौन कौन से देश हैं और वहां पर मस्जिदें क्यों नहीं हैं, इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला देश है एस्टोनिया। वैसे तो इस देश का निर्माण 1918 में हुआ था। इसमें वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो वह लगभग 13 लाख के आसपास है और इनमें से 5,000 मुस्लिम हैं। लेकिन 2011 के समय केवल इस देश में 1500 के आसपास मुस्लिम रहते थे। धीरे धीरे इस देश के अंदर मुसलमानों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। मुसलमानों की तरफ से लगातार एस्टोनिया के अंदर मस्जिद बनाने को लेकर मांग की गई थी, लेकिन वहां की सरकार ने साफ तौर पर मस्जिद बनवाने से मना कर दिया। इस देश में सुन्नी, तातार और शिया अजेरी मुस्लिम एक साथ रहते हैं, जो कभी रूसी सेना में नौकरी किया करते थे। सरकार की तरफ से इन लोगों को कहा गया है कि अगर आप लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस्लामिक कल्चर सेंटर जा सकते हैं, जिसे एस्टोनिया सरकार ने बनवाया हुआ है। दूसरा, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। यूरोपीय देशों के अंदर एथेंस एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां पर कोई भी मस्जिद मौजूद नहीं है। हालांकि 2019 से पहले राजधानी एथेंस के अंदर मुसलमान की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन 2019 के बाद मुसलमान की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। आबादी के तकरीबन 2% मुसलमान ग्रीस के अंदर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में किसी भी तरह की मस्जिद आपको देखने को नहीं मिलेगी। मुस्लिम आबादी की तरफ से लगातार इस देश में मस्जिद बनवाने को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक वहां की सरकार इसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तीसरा देश स्लोवाकिया है, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। यूरोपीय यूनियन में स्लोवाकिया एकमात्र ऐसा अकेला देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं है। साल 2000 में स्लोवाकिया की राजधानी में एक इस्लामिक संगठन बनने की बात हो रही थी। सरकार की तरफ से भी ऑफिशियली
इस बात की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन तभी स्लोवाकिया के सभी लोग सड़कों पर आ गए और कहने लगे कि हम स्लोवाकिया में किसी भी तरह का इस्लामिक संगठन नहीं बनने देंगे। दंगा इतना भड़क चुका था कि लोगों ने आग जलनी जैसे हालात पैदा कर दिए थे। अंत में स्लोवाकिया की सरकार को झुकना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि वहां की सरकार ने साल 2016 में स्लोवाकिया में एक कानून पास किया, जिसके तहत इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा देने पर बैन लगा दिया गया। स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके यहाँ मुस्लिमों के इबादत की कोई जगह नहीं है, जिसके कारण मुस्लिमों को शरण देना देश में कई समस्याएं पैदा कर सकता है। नंबर 4 पर भारत का पड़ोसी देश भूटान है, जहां एक भी मस्जिद नहीं है। भूटान की कुल आबादी 7 लाख के आसपास है, जिसमें 80% आबादी बौद्ध धर्म मानने वालों की है। वहां बौद्ध मंदिर और मठ भारी संख्या में है। दूसरे नंबर पर वहां हिंदू आबादी है, जो 12% है। भूटान में कुल मुसलमानों की संख्या 10,000 के आसपास है। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी भूटान में मुसलमानों के लिए नमाज अदा करने हेतु मस्जिद नहीं बनवाई गई है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। काफी प्रोटेस्ट इसके खिलाफ हो चुका है, लेकिन भूटान सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि वो भूटान में किसी भी तरह की मस्जिद नहीं बनने देगी। 5वां देश सैन मैरिनो है। यह देश तकरीबन 61 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इटली के काफी नजदीक है। अगर देश में कुल लोगों की आबादी की बात करें तो वह लगभग 35,000 के आसपास की है। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि इस देश में केवल ईसाई और यहूदी ही रहते हैं। बाकी कोई भी मुसलमान इस देश में नहीं रह सकता है। यही वजह है कि सैन मैरिनो के अंदर एक भी मस्जिद नहीं है। 6ठा देश साओ टोम और प्रिंसिपे है। किसी समय यह देश पुर्तगाल का गुलाम हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुसलमान नहीं रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली है। एक डेटा के अनुसार इस बात का पता चला है कि 1970 से पहले तो इस देश में एक भी मुस्लिम नहीं रहता था, लेकिन बदलते समय के अनुसार दूसरे देशों से यहाँ पर आकर मुस्लिम रहने लग गए। वर्तमान समय में तकरीबन 3,000 के आसपास मुस्लिम इस देश में रहते हैं, लेकिन इन लोगों को इबादत करने के लिए मस्जिदों का निर्माण करवाने की स्वतंत्रता नहीं है। वहां की सरकार ने इस पर रोक लगा रखा है। 7वां देश वेटिकन सिटी है, जिसको दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। इसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। यह इटली के नगर रोम के भीतर मौजूद है। वेटिकन सिटी को ईसाइयों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। ईसाइयों ने अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए आसपास किसी भी तरह की मस्जिद का निर्माण नहीं करने दिया। वेटिकन सिटी की सबसे खास बात यह है कि वहां पर केवल ईसाई धर्म के लोग ही रह सकते हैं। किसी अन्य धर्म के लोग वेटिकन सिटी में नहीं रह सकते हैं और ना ही कोई धार्मिक स्थान बनवा सकते हैं। 8वां दक्षिण अमेरिका का देश उरुग्वे है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित एक देश है। देश में रहने वाली करीबन 35 लाख की आबादी है, जिसमें सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। उरुग्वे के अंदर बड़ी संख्या में मुसलमान मौजूद हैं और लगभग इस्लाम के 3 संगठन उरुग्वे के अंदर संचालित किए जाते हैं। लेकिन फिर भी इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है। जितने भी मुसलमान उरुग्वे में रहते हैं वो लोग खुले में ही नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों में अपने धर्म को संरक्षित करने के लिए लोग दूसरे धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों का निर्माण भी नहीं करने दे रहे हैं। वही दूसरी तरफ हिंदू है, जिनके सभी मंदिरों पर मुसलमानों ने मस्जिदें खड़ी कर दी हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हमें बाकी मुल्कों से सीखना चाहिए। और जिस तरह दूसरे देशों में मस्जिदों के निर्माण पर रोक लग रही है, वैसे ही भारत में भी मस्जिदों के निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। वैसे आपकी इस विषय पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।